फाइनली एपिसोड के एंड में अनुज कुछ सीसीटीवी फुटेज देखेगा जहां पे क्लियर दिख जाएगा कि तोशु ने वो हार चुरा के अनुपमा के बैग में रख दिया। फिर अनुज फोन करेगा कि मैंने फोन किया है उस चोर के बारे में। मिल गया चोर? हाँ, तोशु है। जहां अनुपमा का दिल दुखता है और बोलता है कि जिंदगी में एक माँ को जितने औलाद दुख देती है उससे कहीं ज्यादा तूने दुख दिया है मेरी औलाद तोशु ने। अब अनुपमा क्या डिसीजन लेगी वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि अनुपमा ने आज के एपिसोड में कहा मैं घसीटते हुए उसे खींच के पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी, जिसने भी ये काम किया है। अब देखते हैं कि अनुपमा आगे करेगी क्या। आते हैं मुद्दे पे। जय दीदी घर लेके आएंगे अनुपमा को। अनुपमा बोलेगी वहां पे हमारे रेगुलर कस्टमर भी थे, बहुत लोग ऐसे थे जो लोग मुझे चोर समझेंगे, हमारे रेस्टोरेंट का नुकसान होगा, ये वो। बोला नुकसान की चिंता एक व्यापारी नहीं करता, धंधे में मुनाफा नुकसान होता रहता है, बिजनेस भी है। आपने जब अच्छी चाय बनाई ये किया तो फायदा बेनिफिट भी हमें हुआ, पर जिस दिन लोगों को पता चलेगा बेगुनाह हो उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर तब तक तो नुकसान जाएगा। बोला उसकी चिंता आप ना करें। फिर बोला मुझे घर जाना है। बोला अपने बेटे के घर पे मैं आपको छोड़ाता हूँ। बोला जाना तो है और कुछ सवालों के जवाब ऐसे हैं जो मुझे चाहिए वहां से, और जो वहीं पे ही मिलेंगे। फिर वही छोटी आद्या का सीन जहाँ पे वो फोन पर जवाब अनुज नहीं दे रहा था, फिर एक फ्रेंड ने उसको न्यूज भेजी कि वहां पे एक तुम्हारे पापा के इवेंट में चोरी का इंजाम लगा एक अनुपमा नाम की औरत पे, ये वो। आई न्यू इट, मेरे पापा हम नहीं है वहां पे तो पूरा दिन अनु अनु करते हैं उनके पास ही होंगे, और मोबाइल तोड़ दिया फेंक के गुस्से में, क्योंकि वहां पे श्रुति भी अनुज 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 कर रही है और आईसीयू में एडमिट है। आई होप कि ये बेचारी ऐसे ही स्वर्ग लोक न सिधार जाए माया की तरह। अनुज पहुंचे उससे पहले डॉक्टर बोलता है आई एम सॉरी, इज नो मोर। वो अभी तक बोला नहीं पर ऐसा लग रहा है। फिर तोशु था वॉशरूम में जहां पे किंजल पहुंची, उसे सवाल जवाब कर रही थी। बा ने हल्दी वाला दूध भेजा, प्लीज सच बताओ जो, क्योंकि मास्टर की तुम्हारे पास थी। बोला मेरे पास थी तो। बोला कहीं ऐसा तो नहीं है तुमने किसी को चोरी करते हुए देखा हो? तुम्हें बताया नहीं, या तो तुमने चोरी होते हुए देखी, तूने चोरी होने दी हो, या तूने की हो किसी कारणवश उनको गुंडों को पैसे देने की वजह से। बोला किंजल तो शट अप यार, तुम मेरे पे तो विश्वास करो। बोला कैसे करो? विश्वास करने के लिए कोई रीजन तो होना चाहिए ना, वो रीजन तुम नहीं दे रहे हो मुझे। फिर बाहर जाके बोला कि अब तो परी को बाहर मत निकालना, किसी के साथ के अलावा अकेले मत निकालना। नहीं ऐसा तो नहीं उन गुंडों ने। बोला तुम बस करो किंजल यार। फिर पापा थोड़े टेंशन में थे, यानी बन रहा टेंशन में था, जहां मैं किंजल की नजर की। बोला कुछ छुपा रहे हो क्या? आपको भी तोशु के बारे में कुछ पता है जो आप बता नहीं चाहते? बोला घर में सौंफ है। बोला मैं कुछ पूछ रही हूँ पापा, अगर सौंफ हो तो दे देना प्लीज। चले गए। किंजल समझ गई कि ये दोनों मिल के कुछ छुपा रहे हैं। आई होप मैं जो सोच रही हूं वैसा ना हो। फिर अनुपमा को तोशु के घर पे ले जाए उससे पहले वो उसे लेके गया रेस्टोरेंट में। आप यहाँ पे बोला 2 मिनट का काम है, चलिए अंदर। फिर सब लोगों ने बोला वेलकम अनुपमा, आई लव अनुपमा, आई लव ट्रस्ट यू, हम ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर, इसके लिए आप चिंता ना करें। मतलब एक अच्छा फील करवाया अनुपमा को, ताकि कल सुबह अनुपमा जब रेस्टोरेंट आए तो हिम्मत से आए, ना कि डर के मारे कि लोग मुझे चोर कहेंगे। फिर बाबूजी का, काव्या का और डिम्पी का सीन था 3 बच्चों के साथ, जहां वो चाय पी रहे थे, बच्चे खेल मिल रहे थे, खेल रहे थे। बोला एक बिगाड़ने की भी लिमिट होती है बच्चों को, पर अब बिगाड़ने वाले अमेरिका हैं तो बच्चे भी तीनों देखो खुल मिल के खेल रहे हैं। फिर अंश आके बोलता है कि मेरे लिए कपकेक बना दो मम्मी, गले लगता है। मतलब एक समझ में आएगा ना प्यार माँ का दिखाया। अब डिम्पी को भी एहसास हो रहा है कि अगर वनराज बा नहीं है तो मेरा बेटा मेरा है और सब कुछ मुझसे मांग रहा है और सब कुछ कंट्रोल है, क्योंकि बिगाड़ने वाले अमेरिका में बैठे और वो अमेरिका में ही कुछ बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि वो जहां होते हैं वहां पे कुछ ना कुछ बिगड़ता ही है। फिर रात हो गई तो इतनी रात को घंटी बजी। घंटी बजनी तो देखा कौन है। वंडा ने दरवाजा खोला, अनुपमा। अनुपमा अंदर आई। बोला तो ठीक है, सब कुछ ओके? तुम्हारी जमानत मेरी जमानत हुई, जयदीप सर ने करवाई। बोला अनुज ने क्यों नहीं कहा? अनुज तुम्हारा अपना था ये वो। बोला अब
अपने तो आप भी थे, मेरा ये बेटा भी था, मेरी ये बहू भी थी, सब अपने थे ना। आप में से किसी ने मेरी जमानत क्यों नहीं करवाई? जमानत तो छोड़ो, आप में से कोई मुझे जेल में मिलने तक नहीं आया। सवाल ये भी तो है ना बा, किसने करवाई वो सवाल होता ही नहीं है। और मैं बेगुनाह हूं तो मैं किसी से डरती नहीं हूं। फिर आगे गई तो वो मास्टर की तुम्हारे पास थी। चोरी कैसे हुई उसका सच मुझे जानना है। आप मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे कि मुझे पता है। मुझे लग रहा है कि तुम्हें पता है पर तुम नहीं बताना चाहते हो। मुझे ये भी लग रहा है यार तुमने चोरी होने दी है और कुछ कहा नहीं है, या तुम्हें पता है कि चोरी किसने की है। अब तुम सच सच बता रहे हो कि फिर मैं अपने तरीके से ढूंढ लूं? मतलब आप कुछ भी बोलोगे तो मैं मान लूंगा मैंने नहीं चोरी की। आप कम से कम अपने बेटे पे तो विश्वास कीजिए। माँ ने भाषण दिया कि कोई अपनी माँ अपने बेटे पे कैसे इंजाम लगाती है। बोला लगाऊंगी। आपको पता है माँ, मेरी एक साड़ी पे एक दाग लग गया था हल्दी का, जो बहुत नहीं निकल रहा था। तो आपने बोला साड़ी तो अंदर की तरफ दब जाएगी, दामन में दाग नहीं आएगा, दिखेगा नहीं। फिर भी मैंने उस साड़ी को रगड़ 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 के साफ किया था, क्योंकि मुझे दाग पसंद नहीं है, क्योंकि वो दाग भी दामन में था। ये तो मेरे चरित्र पे, मेरी इज्जत पे, मेरी आबरू पे लगा है दाग, और वो भी इतना बड़ा। मैं समाज में चलूंगी, निकलूंगी तो लोग मुझे चोर की नजर से देखेंगे। और मैं जब तक अपने आप को गलत प्रूफ नहीं कर देती और उस कातिल को उसकी सजा नहीं दे देती, तब तक मैं शांत से नहीं बैठूंगा। तब तक मैं हर किसी से सवाल करूंगी, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि तोसू के पास वो जिम्मेदारी थी, इसलिए मैं तोसू से सवाल करे। और जिस दिन मेरे को वो कातिल पता लग गया, उसे घसीटते हुए लेके जाऊंगी पुलिस थाने में। फिर देखता हूं कि मुझे कौन रोकता है। अब वनराज घबरा रहा था वहां पे। किंजल समझ गई। अनुपमा की नजर वनराज पे गई। वनराज यूं डर रहा था, यूं कर रहा था, क्योंकि जब घसीटते हुए ले जाएगी तो अपने बेटे को ही ले जाएगी। अब वनराज इसके लिए डर गया, मतलब अनुपमा समझ गई। और अनुपमा ने बोला मैं अब तय तक जाऊंगी। तो वहीं पे एपिसोड खत्म हो गया। तो देखते हैं अब आगे होता क्या है। तब तक के लिए